हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की। इससे पहले के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि क्या होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर हम किन चीज़ों का समावेश कर सकते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस में फाइनेंस शब्द का क्या मतलब है, कॉर्पोरेट शब्द का क्या मतलब है, ये दोनों एक्टिविटी मिलाकर क्या चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करता है, जिसमें हमने सीखा था कि हमें फाइनेंशियल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है दस थ्रू द वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस कहीं ना कहीं आपको मदद करता है आपके फाइनेंसेस, आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स को अरेंज करने के लिए। उसी के साथ साथ आपने अगर एक बार फंड अरेंज कर दिया तो उस फंड का यूटिलाइजेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में करते हैं। और ये फंड को अरेंज करने से लेके इसके यूटिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको देखने की जो जिम्मेदारी होती है वो फाइनेंस मैनेजर या फंड मैनेजर के पास होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की। अब अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की, तो आपको कुछ चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? तो सबसे पहला मैं समझने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस की जरूरत यानी इसका क्या महत्व है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पहले ये हमें समझने की जरूरत है। अब आपको पता होगा किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए आपको मैन, मेथड, मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर इसमें कुछ होगा तो वो है मनी। बिना पैसे के तो पत्ता भी नहीं मिलता। ये दुनिया के अंदर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी जिंदगी का जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। अगर आपकी कंपनी में पैसा नहीं है तो आपकी कंपनी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। यानी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है तो इसका मतलब उसे चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। अब अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी अहमियत एक प्रोडक्शन सेक्टर को देते हैं, फाइनेंस को देते हैं, मार्केटिंग को देते हैं, पर्सनल एक्टिविटीज को देते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमें अहमियत, उतनी ही बराबर की अहमियत नहीं, कुछ नहीं तो हमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज को भी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिना फाइनेंसेस के आपके बिजनेस में ज्यादा समय तक बिजनेस चलने वाला नहीं है। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस की क्या महत्व है, कॉर्पोरेट फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, वो समझने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें दिया है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास पैसा है तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमें बिजनेस को क्या करना है, वेदर वी हैव टू एक्सपांड द बिजनेस, क्या हमें बिजनेस को एक्सपांड करना है, क्या हमें बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या हमें बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है। ये जैसे अहमियत रखने वाले जो डिसीजंस है वो हम कब डिसीजन ले सकते हैं, जब हमारे पास पैसा होगा। Most of the important decisions of business enterprises are determined on the basis of availability of funds. It is difficult to perform any function of business enterprises independently without finance. Business के अंदर कुछ ऐसे decisions होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फंड्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब वो डिसीजंस को लेने के लिए अगर आपके पास पैसे ही नहीं हैं तो बाकी के फंक्शंस को भी ऑपरेट नहीं कर सकते, बाकी के फंक्शंस को भी आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए every decision in the business is needed to be taken in view of its impact on profitability. There may be a number of alternatives, but the management is required to select the best one, which will be enhance profitability. हो सकता है बिजनेस को चलाने के लिए, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस को चलाने के बाद आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या मिलना वाला है, प्रॉफिट मिलना वाला है। बट हर बिजनेस को ये देखना है कि इस प्रॉफिट को कमाने के लिए उनके पास सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, क्योंकि जब तक आप बेस्ट अल्टरनेटिव चूज नहीं करोगे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली नहीं है। इसीलिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गिव ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट्स फाइनेंशियली वायबल। इसलिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट को अहमियत तभी देगा जब उसके अंदर कुछ फाइनेंशियल साउंडनेस हो
या फाइनेंशियली उसमें प्रॉफिट दिखता हो तभी। कोई भी बिजनेस किसी भी तरीके के लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट में अपना हाथ डालने वाला नहीं है। इसीलिए दस कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसीलिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेकर चलने के लिए। अंडरस्टूड। सेकेंड पॉइंट, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। अभी हमें अगर हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं तो मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपको यही चीज बताई कि कॉर्पोरेट फाइनेंस दो चीजों पे डिस्कस करता है। एक तो रेजिंग ऑफ फाइनेंस के ऊपर डिस्कस करना और एक होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, पैसे को रेज करना है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको मदद करता है कि आपको फंड कहां से रेज करना है। Whenever a business firm wants to start a new venture, it needs a raise capital. The firm can raise fund by issuing of shares, a debenture, bond, even by taking loans from the banks. यानी जब भी कोई बिजनेस किसी भी तरीके के नए वेंचर या किसी नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने की कोशिश करता है तो उसे पैसे की जरूरत है। तो अब किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, किसी भी कॉर्पोरेट बिजनेस के अंदर, किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा आपको कहां से मिलेगा? तो पैसा रेज करने के लिए आप शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या लोन फ्रॉम बैंक भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ अ बिजनेस। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी जब हम बात करते हैं ना किसी भी बिजनेस का ग्रोथ कैसे होगा, किसी भी बिजनेस का एक्सपांशन कैसे होगा, तो किसी भी बिजनेस के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी तरीके की एक्टिविटी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट गिव्स डिटेल्ड टेक्निकल वर्क इज एसेंशियल टू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए हमें डिटेल टेक्निकल वर्क यानी टेक्निकल वर्क की जरूरत होती है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ लेंथी प्रोसेस, देयरफॉर फंड्स हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। अब ये जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें आपके अच्छे खासे पैसे लगने वाले हैं, क्योंकि पूरा रिसर्च स्टार्ट होने से लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट खत्म होने तक की प्रोसेस में आपको पैसे की जरूरत पड़ने ही वाली है। तो आपके पास पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। दिस वुड रिक्वायर continuous financial support. Many times, company has to upgrade its old product and develop a new product to attract the consumer. For this, company has to conduct a market research, which again requires financial support. यहाँ पर हमने इससे पहले जो डिस्कस किया वो नया प्रोडक्ट डिस्कस किया, लेकिन कभी-कभी कंपनियां ऐसी होती है जो अपने ओल्ड प्रोडक्ट को अपग्रेड करना चाहती है। कुछ कंपनियां ऐसे होते हैं जो नए सेगमेंट में एंटर करना चाहती है। कुछ कंपनियां ऐसे होती है जो अपने ही कंपनी के अंदर कुछ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहती है। तो वो सारी चीजें करने के लिए हमें टाइम टू टाइम सर्वे कंडक्ट करना होता है, और वो सर्वे कंडक्ट करने के लिए भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होने वाली है, क्योंकि वहां पर आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी जो आपके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। यानी किसी भी बिजनेस को स्मूथ तरीके से चलाना, मस्के जैसा चलाना। हमने सुना रहेगा ना, मस्का कैसा गरम तवे पर मस्का मारो तो कैसा एकदम फिसलता है, वैसा ही किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। आपके कंपनी में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो जाएगा तो क्या आप बिजनेस बंद कर दोगे? द आंसर इज नो। हमने उस अनकंटिजेंसीज के लिए पैसे जमा करके रखे हैं ताकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, लेकिन हमारा बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। तो a smooth flow of corporate finance is needed so that the salaries of employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever required, sales promotion for existing product is carried out smoothly, new products can be launched effectively. बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। अगर मेरे कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे वो सारे प्रॉफिट को लुटाना नहीं है, मुझे उसका एक पार्ट ऑफ द प्रॉफिट साइड में निकाल के रखना है, ताकि किसी भी तरीके की अगर अनकंटिजेंसीज आ गई तो मैं एम्प्लॉय को सैलरी टाइम टू टाइम दे सकूं। मैंने अगर लोन लिया हुआ है तो उसकी ईएमआई प्रॉपर जानी चाहिए।
मैं अगर सामने वाले क्रेडिटर को टाइम टू टाइम पैसे पे कर रहा हूँ, सप्लायर को टाइम टू टाइम उसके ड्यूज क्लियर कर रहा हूँ, तो एट द टाइम ऑफ कंटीजेंसी वो भी मुझे माल सप्लाई कर सकता है, सेल्स प्रमोशन में कर सकता हूँ, ताकि मेरा प्रोडक्ट, मेरी सारी कमर्शियल एक्टिविटी, मेरी सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी की वजह से रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, पॉइंट नंबर 5, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। पैसा है तो सब आपको पूछेंगे, पैसा नहीं है तो आपकी एक्टिविटीज भी गड़बड़ा जाने वाली है। कैसे? कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, production will suffer if the finance department does not provide adequate finance for the purpose of raw material and meeting their other day-to-day financial requirements for smooth running of the production unit. Due to this, sales will also suffer and subsequently income of the concern as well as rate of profit will be affected. The efficiency of every department because of all the effective of financial management. अगर मेरे पास फाइनेंस मैनेजमेंट है, ठीक है, अगर मैं फाइनेंस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंड्स इशू नहीं करेगा, तो फंड को इशू नहीं करेगा तो हम लोग रॉ मटेरियल से परचेस करेंगे। रॉ मटेरियल प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो हमारा प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, अगर प्रोडक्शन अफेक्ट हुआ तो हमारा सेल्स अफेक्ट होगा, और अगर सेल्स अफेक्ट हुआ तो हमारा प्रॉफिट भी अफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अंडरस्टूड? यस सर। पॉइंट नंबर 6, प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। हमें एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया, कभी कभी कंपनी को एक्सपांशन की जरूरत है, या कंपनी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, या कंपनी के अंदर कुछ मशीन्स है जिसको अपग्रेड करने की जरूरत है। तो जब हम मॉडर्न मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक्स में बोलते हैं ना, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारे बिजनेस को एक्सपांशन या डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए मदद करेगा, तो इस तरीके के मॉडर्न मशीन्स या टेक्नोलॉजीज को खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसे की जरूरत है। तो ये फाइनेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अगर एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन करें तो हमारे लिए नई मशीन्स खरीदने के लिए फाइनेंसेस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसको मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया था। नेक्स्ट, मैनेजिंग रिस्क। रिस्क को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कैसे? कंपनी हैज टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल इन सेल्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स। कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस अच्छा खासा चलता है, जैसे इस पैंडेमिक के सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द बिजनेस बंद होने की कगार पर है, क्योंकि उनके पास वो एडिक्वेट फाइनेंस ही नहीं है। अगर उनके पास फाइनेंसेस होते तो उनका सेल डिक्रीज होने के बाद भी वो सर्वाइवल कर सकते थे। अगर उनके पास फाइनेंसेस होते तो इस पैंडेमिक के सिचुएशन में एटलीस्ट नेसेसरी आइटम्स के पेमेंट कर वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते थे। कभी कभी बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, या कभी कभी लॉस कभी कभी सेल्स हमारा सडनली डिक्रीज हो जाता है, कभी कभी फैक्ट्री में स्ट्राइक्स हो जाती है, तो कंपनी को हैवी लॉसेस होते हैं। तो इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हैवी लॉसेस से इनकर्ड करना है, बचना है, तो उन्हें फाइनेंशियल एड की जरूरत होती है। तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आपके पास पैसा है तो सारे पैसे को लुटा मत दो, कुछ पैसे को जमा करके रखो, ताकि कभी भी फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ी तो वो पैसा आपको मदद देने वाला है। रिप्लेस ओल्ड असेट। अगर आपके पास कोई असेट है जो अच्छा तो है, लेकिन हो सकता है वो पुराना लेकिन आउटडेटेड हो। अगर आपके पास कोई मशीन है जो ओल्ड और आउटडेटेड है, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सबसे ज्यादा लेगा, पहली चीज। दूसरा, उसकी जो एफिशिएंसी होगी ना, वो भी डिक्रीज हो गई होगी। तो इन दैट केस आप सोचते हो कि मैं इस असेट्स को रिप्लेस करता हूं, और असेट्स को रिप्लेस करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? फाइनेंसेस की जरूरत है। आपका अच्छा असेट चल रहा है, पुरानी गाड़ियां कैसे होती है, आवाज करती बहुत ज्यादा है, पेट्रोल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, तो उन्हें रिप्लेस करना बहुत ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि उससे आपका नई मशीन तो आ ही जाएगी, ओल्ड वाली जो आउटडेटेड मशीन है वो चली जाएगी, और आपको वहां पर रिप्लेस करने के करने के लिए भी आपको फाइनेंसेस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट। हम ओनर को हम क्या देते हैं सर? डिविडेंड देते हैं। और हमारे जो बोरोवर है, बोरोवर मतलब हमारे जो
क्रेडिटर्स है उनको हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो हमें शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए, क्रेडिटर को इंटरेस्ट देने के लिए, बैंक को इंटरेस्ट देने के लिए भी किसकी जरूरत है, फाइनेंसेस की जरूरत है। क्लियर? यस सर। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। मुझे पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद पार्ट ऑफ द इनकम विल बी गोइंग टू गवर्नमेंट एज अ टैक्स। मुझे गवर्नमेंट को क्या देना है, टैक्सेस पे करना है। जैसे इनकम टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको जीएसटी कहा जाता है, या रजिस्टर ऑफ कंपनीज को मुझे फीस पे करना है, ठीक, अलग अलग सिचुएशंस में। ये टैक्स पे करने के लिए यानी भाई साहब जिस तरीके से बॉडी के अंदर खून की जरूरत है, जिस तरीके से बॉडी के अंदर खून की जरूरत है, उसी तरीके से बिजनेस के अंदर फाइनेंसेस की जरूरत है। जिस तरीके से बॉडी के अंदर खून की जरूरत है, उसी तरीके से फाइनेंसेस की जरूरत होती है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। बिकॉज फाइनेंसेस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, फाइनेंसेस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। क्योंकि बिजनेस के अंदर फाइनेंस नहीं है तो आप बिजनेस को स्मूथली नहीं चला सकते। बिजनेस के अंदर अनकंटिजेंसीज आने पर उस बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते, रिस्क मैनेज नहीं कर सकते। आप अपने ओनर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड या अपने क्रेडिटर्स जिससे आपने लोन लिया उसको इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को आप टैक्सेस पे नहीं कर सकते, आप एक्सपांशन का नहीं सोच सकते, आप डाइवर्सिफिकेशन का नहीं सोच सकते, आपको बिजनेस के अंदर मॉडर्नाइजेशन का आप नहीं सोच सकते, साथ ही साथ आप नई जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते अगर आपके पास पैसे की कमी है तो। आई होप आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस की इंपॉर्टेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल का, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा अपडेट्स मिलने वाली है रिगार्डिंग योर लेक्चर्स, नोट्स एंड टेस्ट सीरीज की भी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।